हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.3 का, ठीक है, जिसका नाम है पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम इससे एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दूंगा, वो भी आधे घंटे के अंदर। ठीक है ना। तो इसमें आपका 3 फार्मूला है। ठीक है, तीनों फार्मूला को आपको याद कर लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है ना। तो वो 3 फार्मूला आपका कौन सा है, स्टार्ट करते हैं। 3 फार्मूला आपका ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। उसके बाद साइन के बाद क्या आएगा, कॉस आएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये दोनों आपका एक ही फार्मूला है। ठीक है ना, एक ही टाइप का फार्मूला है। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गया। देखो साइन का इधर और कॉस का इधर आ गया। देखो कॉस इधर आ गया, साइन उधर चला गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वाला फॉर्मूला हमारे लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, ऐसे हम tan का भी याद कर लेंगे। tan के बाद कॉट आता है आपका। ठीक है ना, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, इसका हमने इंटरचेंज कर दिया, इसका हमने इंटरचेंज कर कॉट के स्थान tan के स्थान पे कॉट लिख दिया, कॉट के स्थान पे tan लिख दिया। ठीक है, तो इधर कॉट आ गया, tan के स्थान पे कॉट और कॉट के स्थान पे tan लिख दिया। ठीक है, बस आपको इंटरचेंज कर देना है। ठीक है ना। अब थर्ड वाला आपका क्या है, कोसेक सेक। ठीक है, या सेक कोसेक, बात एक ही है। ठीक है ना, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, इसका इंटरचेंज हमने कर दिया। ठीक है, कोसेक का सेक का, सेक का कोसेक में, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है ना, तो ये 3 फार्मूला आपको ध्यान में लेकर चलना है। ठीक है, इस प्रश्नावली 8.3 के लिए। ठीक है, ये आपको प्रूफ भी कराना होता है, सिद्ध भी कैसे किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, ये आपको याद करके चलना है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, फिर कॉस और साइन का इंटरचेंज कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। फिर ऐसे tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ऐसे आपका कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, इंटरचेंज कर देंगे कोसेक का सेक में, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो ऐसे आपको याद कर लेना है आसानी से। ठीक है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही थ्योरी है आपका, ये तीनों पॉइंट आपको याद कर लोगे तो आपका प्रश्नावली 8.3 आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला दूसरा तीसरा 4 पार्ट है इसमें प्रश्न नंबर 1 में। तो पहला पार्ट आपका साइन 18 बटे कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से आपका 2 एंगल दे रखा है, 18 और 72। ओके, तो इन दोनों में से कोई एक आपको चेंज करना है, दोनों नहीं चेंज करके चलना है। ठीक है, कोई एक आपको चलना है चेंज करके, या तो ये वाला चेंज कर दो या तो ये वाला चेंज कर दो। ठीक है ना, तो चेंज कर, मैं दोनों करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले वाले पार्ट में दोनों करके दिखा दे रहा हूँ चेंज करके, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही करके आना। उसके बाद हम बाकी सिर्फ एक ही चेंज करेंगे। ठीक है, वो भी सिर्फ अंश वाला हम चेंज करेंगे। ठीक है ना, मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो पहले इन दोनों एंगल को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, 90 के बराबर आना चाहिए। देखो ये 90 है ना, 90 के बराबर आना चाहिए। तो हम 18 प्लस 72 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 90 ही आएगा। ठीक है, 18 प्लस 72 में जोड़ोगे तो 90 आएगा। अब देखो 2 केस इसमें है, इन दोनों में से कोई सा भी एक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम साइन, पहले अंश वाले को लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, 90 18 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं 18 को यहाँ से समीकरण से। ठीक है, तो 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं ना, 18 के स्थान पे, फिर बट्टे कॉस 72। ये केस नंबर 1 है आपका। ठीक है, दोनों केस में आपको बताऊंगा। कॉस 72 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा साइन 90 माइनस 72। ठीक है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा का स्थान में क्या 72 है आपका। ठीक है, तो यदि किस में हो जाता है, कॉस में हो जाता है, तो कॉस कितना आ जाएगा, थीटा का स्थान में क्या 72 है, तो 72 आ जाएगा कॉस 72 बटे कॉस 72। ये देखो कट गया आपका, तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, अब केस नंबर 2 में देखो हम हर वाले को चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, केस नंबर 2 में तो देखो इसमें क्या कर देंगे हम, साइन 18 डिग्री। ठीक है, कॉस वाले के कुछ चेंज कर देंगे। ठीक है, कॉस 90। ठीक है, इस बार कैसे लिखेंगे, देखो किसको लिखना है हमें, 72 को, 72 डिग्री को लिखना है। ठीक है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 90 माइनस 18 उधर चला जाएगा, तो ये कितना आएगा 72 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 75 करके, तो 90 माइनस क्या लिख सकते हैं हम 18, तभी तो आपका 72 आएगा। 90 में से 18 का हटाओगे तो आपका 72 आ जाएगा। देखो
ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 माइनस 18 है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा, थीटा का स्थान पे क्या है 18, तो 18 डिग्री। ठीक है, ये देखो कट गया आपका आंसर वन में, तो ये भी वन ही आंसर आएगा। ठीक है ना। तो दोनों केस में से आपको कोई एक केस आपको एग्जाम में करके आना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 1 नंबर के लिए। ठीक है ना। तो दोनों केस में से आपको कोई एक, आपको एक एंगल आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 90 में से घटाना पड़ेगा, दोनों एंगल में से कोई सा भी, या तो अंश में से या तो हर में से। ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों केस समझा दिया है। ठीक है, और अब इस एक्सरसाइज में जितना भी है, ठीक है, मैं सिर्फ एक ही एंगल चेंज करूंगा। ठीक है ना, वो दूसरा एंगल आप चेंज करके देख लेना। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब इसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट tan 26 बटे cot 64 हमें निकालना है इसका मान। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों एंगल को जोड़ दो, 26 प्लस 64 बराबर 90 होता है। ये 90 यहाँ आएगा हमेशा, 90 नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, 90 हमेशा आएगा। ठीक है, जोड़ने पर तो दोनों एंगल को जोड़ लिया। ठीक है, तो हम 26 को क्या लिख सकते हैं, अंश को हम चेंज करके चले, तो हम जो भी आपका पहला वाला होगा, ठीक है, वही हम चेंज करके चलेंगे। ठीक है ना, आप दूसरा वाला भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ऐसे लिख सकते हो ना, 26 को 90 माइनस 64 इस समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पे tan 26 के स्थान पे 90 माइनस 64 लिख दो, बात बन गया आपका। ये आपका क्या है, cot 64। ओके, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करो, tan 90 माइनस 64। ठीक है, tan वाला फार्मूला देखो, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, यानी कि cot थीटा के स्थान पे क्या है 64 है, तो 64 लिख दिया हमने। ये भी आपका cot 64 दे ही रखा है, तो ये कट गया आपका। ये भी आपका क्या है, वन इज करेक्ट आंसर। तो ये भी आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है ना। अब 64 को भी चेंज करोगे तो भी आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, वो चीज आप कर लेना। अब इसका थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो थर्ड वाला पार्ट क्या है आपका, थर्ड वाला पार्ट देखो, ये आपका है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों डिग्री को जोड़ दो। ठीक है, दोनों एंगल को जोड़ो, 48 प्लस 42 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 90 आएगा। ठीक है, तो पहले वालों को हमेशा हम चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो 48 को कैसे लिख सकते हो, 48 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस 42 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करोगे तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, तो 48 को लिख दो, 90 माइनस 72 कॉस 90 माइनस 72 क्या है 42, फिर माइनस साइन 42 तो है ही आपका। बस क्वेश्चन आपका बन गया आपका। काश 90 माइनस 42 कॉस वाला फार्मूला देखो, 90 माइनस थीटा नहीं साइन थीटा में होता है हाँ आपका, तो साइन 42 लिख दो थीटा के स्थान पे। ठीक है, फिर माइनस साइन 42। देखो ये माइनस में है, ये प्लस में, साइन 42 प्लस में है और ये माइनस साइन 42 माइनस में है। ठीक है ना, तो आपका माइनस प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ओके, तो 0 आंसर हो गया आपका। आप इसको भी चेंज करके 42 को भी चेंज करके 42 को कैसे 90 माइनस 48 भी लिखकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपका कॉस में 48 यहाँ आ जाएगा, माइनस कॉस 48 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस कॉस आपका कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका 0 करेक्ट आंसर हो गया आपका। अब इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो चौथा पार्ट आपका क्या है, कोसेक सेक। तो दोनों एंगल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कोसेक 31 माइनस सेक 59। ठीक है, तो 31 प्लस 59 करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, 90 आएगा ना आपका। तो 31 को लिख सकते हो 90 माइनस 59 यहाँ से, तो रख दो कोसेक 31 के स्थान पे 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, ये भी आपका कट के 0 ही आएगा। ठीक है ना, देखो कोसेक 90, कोसेक में चले जाओ, कोसेक में, कोसेक का क्या होता है, सेक होता है।
सेक थीटा क्या है 59 है तो 59, ये प्लस क्या सेक 59 है, ये माइनस सेक 59, तो घट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये भी आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है ना 0। तब इस प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या करता है, दिखाइए कि यानी कि सिद्ध करना। पहला पार्ट ये हमें सिद्ध करना है बराबर 1 के, और सेकंड पार्ट हमें ये दे रखा है, ठीक है, इसको 0 के हमें बराबर सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, बाएं पक्ष इसका ले लेते हैं, ठीक है। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, इसको हमें 1 के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले दो एंगल का सम करेंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये tan tan आपका, ठीक है, ये tan 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 4 बना है, ठीक है। तो देखो ये 48 और 23 ये आपका 90 नहीं होगा, ठीक है। 48 और 42 जोड़ोगे तब आपका 90 होगा, ठीक है। देखो 8 2 10, 4 4 8 1 9, ठीक है, 90 हो गया। फिर 23 को 67 से जोड़ोगे तब आपका क्या होगा 90 होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये जो आपका अरेंज फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये आपका अरेंज फॉर्म में नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको इसको क्रम वाइज में लिखना पड़ेगा, दोनों एंगल को 90 डिग्री के बराबर में। अब देखो इसको लिख लेता है सबसे पहले tan 48, ठीक है। इसके बाद ये 42 करना पड़ेगा आपको, tan 42। अब ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर tan 23, tan 67, हमने बाएं वाले पक्ष को ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये आप दोनों एंगल को जोड़ोगे तो आपका 90 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके स्टेप में करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों इसके बाद इन दोनों को एंगल को जोड़ोगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। ये इसका एक बार इसके लिए रूल लगा दो, एक बार इसके लिए रूल लगा दो। ओके, दोनों को 48 प्लस करोगे, 48 प्लस 42 करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, आपका बन जाएगा। इसमें 23 प्लस 67 करोगे डिग्री, ये आपका 90 आ जाएगा। तो एक कोई चेंज कर दो, 48 वाला हम पहले ही चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये 48 को क्या लिख सकते हो, यहाँ से 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हो, और यहाँ से आप 23 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 67 लिख सकते हो डिग्री में, ठीक है ना। ओके, तो 48 के स्थान पे लिख दो, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा साइड में करना है, आपको रफ पे करना है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ से आप बराबर लिख दो, और इसके बाद स्टेप ये है आपका tan 48 के स्थान पे 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42, tan एक को सिर्फ छेड़ना है, दूसरे को आपको वैसे को वैसे रख लेना, ठीक है। देखो tan 42 को हमने एक ऐसे ही रख दिया, ठीक है। सिर्फ एक ही को आपको 90 के टर्म में आपको छेड़ना है, ठीक है। दूसरे को आपको छेड़ना नहीं है, दूसरे को सेम वैसे उतार देना है। अब ऐसे हम tan 23 को क्या 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, और दूसरा वाला वैसे बिना छेड़े उतार को ऐसे ही उतार दो, tan 67 लिख सकते हैं। सब डिग्री में है आपका, ठीक है ना। ओके, अब देखो आपको फार्मूला बन गया आपका tan 90 माइनस 42, तो tan 90 माइनस 42 देखो tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा होता है, तो tan यानी कि cot थीटा में चेंज हो जाएगा आपका। ओके, और थीटा क्या है 42 है, तो 42, ठीक है, tan 42 को लिख दो। अब इसको देखो ऐसे इसको लिखो, इसका क्या हो जाएगा cot 67 हो जाएगा, ठीक है, tan 67 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से आपको कैसे करना है, ये आपका कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे 1 आ जाएगा, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है। tan का उल्टा क्या होता है आपका cot होता है, और अपन cot थीटा होता है, ये थीटा ले लो, ये चीज मैंने आपको बताया था। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, tan थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, ठीक है। तो ये 1 के बराबर हो जाता है आपका, ठीक है। तो यही चीज आपका देखो cot 42 tan 42 tan थीटा cot थीटा, ये cot है cos नहीं, ये cot थीटा है, ठीक है ना। देखो cot 42 tan 42 tan थीटा, थीटा 42 से 42 यहाँ पे देखो है आपका, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये जो पूरा है ये 1 के बराबर हो जाएगा, 1 ये आपका क्या इंटू है, तो इंटू
अब ये क्या है, कॉट 10 में है आपका 67, ये भी आपका 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रीजन लिख लो आप यहाँ पर, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये आपका 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपको 1। ये आपका क्या है, आपका दायां पक्ष हो गया। दायां पक्ष हमें 1 के बराबर सिद्ध करना था, तो मिल गया ना आपका। ये आपका बायां पक्ष था, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया आपका। ठीक है, ओके। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब इसका हम सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसका बायां पक्ष ले लिया। बायां पक्ष आपको इसको सॉल्व करोगे 0 के बराबर आ जाएगा, तो आपका दायां पक्ष के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज आपको करना है। अब देखो इसको 38 जोड़ोगे, 38 प्लस 52 तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो पहले वाला हम चेंज करते हैं हमेशा। तो 38 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 52 लिख सकते हो। सेम प्रोसेस इसमें भी लगा दो यार। देखो 38 प्लस 52 90, तो 38 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 52। ओके, तो बस सॉल्व कर लो। ये बराबर लगा तो बराबर है, तो कॉस 38 का स्थान पे 90 माइनस 52, 90 माइनस 52। दूसरा वाला वैसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, सिर्फ पहला वाले को छेड़ते हैं। उसके बाद साइन 38 का स्थान पे 90 माइनस 52। दूसरा वाला जो करते हैं उतार लेंगे। ओके, अब इसको cos 90 माइनस 52, कॉस वाला देखो थीटा में हो जाता है, तो कॉस किस में हो जाता है साइन में हो जाता है। तो साइन थीटा क्या आपका 52 है, तो 52 लिख देंगे। ऐसे आपका कॉस ही क्या है 52। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, साइन का किस में हो जाएगा कॉस में हो जाएगा। तो कॉस थीटा के सामने क्या है 52, तो 52 लिख दो, और साइन 52 तो आपका है ही। अब देखो ये साइन 52 कॉस 52, साइन 52 कॉस 52 प्लस माइनस के साथ क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाकर क्या आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो 0 आपका किसके बराबर, दायां पक्ष के बराबर हो गया। ओके, तो हेंस प्रूव्ड लिख दो। ठीक है, तो आपका ये सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट, प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दे रखा हो, तो जहां पर 2a एक न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है इसमें से। ठीक है, तो tan 2a आपका दे रखा है cot a माइनस 18 के। ठीक है, तो इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये आपको चेंज हो सकता है। देखो cot 90 माइनस थीटा करते हो आपका क्या आता है tan थीटा आता है। तो आपका ये क्या दे रखा है, ये आपका दायां पक्ष दे रहा, तो हमको इसको बाएं पक्ष के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम cot लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो थीटा के स्थान पे आपका क्या दे रखा है, देखो थीटा के स्थान पे इस बार हमें 2a दे रखा है। देखो 2a जब इसको tan 2a करोगे तो इसका क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 2a हो जाएगा। तो इसको लिख दो cos 90 माइनस 2a। तो वो थीटा था, ठीक है, ये हमारा 2a दे रखा था, 2a हमने लिख दिया। बस थोड़ा अब अगर जो 4a होता तो 4a हो जाता, ठीक है, 6a होता तो 6 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे आपको चेंज करने आना चाहिए। cot a माइनस 18 डिग्री। देखो cot से cot क्या आपका कैंसिल हो गया ना, आपका क्या बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री बच रहा है आपका। अब देखो इसको माइनस 2a और मैंने इधर प्लस a इधर लाया, तो माइनस a हो जाएगा आपका, फिर बराबर ये माइनस 18, ये उधर जाएगा आपका माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 108 आ जाएगा आपका माइनस साइन के साथ, माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना आपका, तो माइनस साइन आएगा, और ये माइनस 3a आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 108/3, तो 3 से भाग। अब हम इसको 108 से 3 से भाग करोगे, काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 छक्का 18। तो a का मान क्या आएगा आपका 36 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा आंसर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो थर्ड की तरह आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे है उसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यदि tan a बराबर cot b दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री के। तो जो दिया सबसे पहले लिख लेते हैं tan a बराबर cot b के। तो
तो या तो ये चेंज कर दो या तो ये चेंज कर दो, ठीक है, 90 माइनस के फॉर्म में, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो tan का फॉर्म क्या आपका tan थीटा, यानी कि 90 cot 90 माइनस थीटा लिखते हैं, तो यहाँ से लिख दो cot 90 माइनस थीटा। तो थीटा के स्थान पे क्या है a है, तो हमने a लिख दिया, ठीक है। देखो tan थीटा के स्थान पे cot 90 माइनस थीटा होता है। cot को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो cot को भी लिखोगे तो भी आपका उतना ही सिद्ध होगा। तो ये आपका क्या होगा cot b, ठीक है, cot से cot आपका कट जाएगा ना, तो 90 माइनस a बचेगा, ये आपका b बचेगा, ठीक है ना। तो 90 बराबर लिख सकते हो b, और माइनस उधर a जाएगा तो प्लस a के साथ चला जाएगा, उसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस b बराबर 90। तो एक नंबर के लिए आ सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो हेंस प्रूव्ड लिख दो। तो प्रश्न नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होगा। प्रश्न नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 5 क्या कह रहा है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a आपका क्या है न्यून कोण दे रखा है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आपका, तो सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 दे रखा है आपका, ठीक है। तो सेक देखो सेक का किस में होता है, कोसेक में होता है, ठीक है। तो लिख देंगे कोसेक में होता है तभी तो आपको कटेगा, तो ठीक है, तो कोसेक लिख देंगे सीधा। कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के स्थान में क्या है, ये थीटा क्या है 4a है, तो 4a लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह है आपका, तो ये कोसेक से आपका कट जाएगा आपका, देखो ये कोसेक कट गया, ओके। तो ये वाला हम चेंज कर देंगे कोसेक में, देखो ये वाला था ना आपको कोसेक में, सेक का क्या होता है कोसेक होता है 90 माइनस थीटा, तो 90 का स्थान 90 और थीटा का स्थान में 4a, तो हम 4a ले दिया, ठीक है। जब कैंसिल हो गया, इसके बाद देखो आपका 90 माइनस 4a बराबर क्या बच रहा है, a माइनस 20। सॉल्व करो, ठीक है, माइनस 4a, a इधर आ गया तो माइनस a हो जाएगा आपका, ये माइनस 20 और ये माइनस 90 हो जाएगा, उधर जाएगा तो, ठीक है ना। ये माइनस 5a माइनस 4a और माइनस a जुड़ेगा माइनस साइन के साथ, तो आएगा आपका, ठीक है, ये आपका माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस 110 जुड़ के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर क्या आ जाएगा आपका 110 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, ओके। तो आपका क्या आ रहा है, a बराबर 22 आ रहा है, a का मान क्या आएगा 22 डिग्री आंसर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 भी हो गया। प्रश्न स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, यदि ABC त्रिभुज के ABC के अंतःकोण हो, तो हमें दर्शाना है sin b प्लस c बटे 2 बराबर cos a बाई 2। तो इसका हम बाएं पक्ष ले लेते हैं, sin b प्लस c बटे 2, ठीक है। तो इसका हमने बाएं पक्ष ले लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज कह रहा है, त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले त्रिभुज बना लो, ठीक है। तो डायग्राम बना लोगे थोड़ा सा और अच्छा से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ABC ये कोण, ये क्या अंतःकोण है आपका, कोण B, कोण C, कोण A, ठीक है। इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये मैंने आपको त्रिभुज में पढ़ा रखा था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण A, कोण B और जो कोण C है कितना होता है 180 डिग्री, ओके। तो यही आपका B प्लस C कैसे लिख सकते हैं, B प्लस C 180 माइनस कोण A के, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं B प्लस C, ठीक है, डिग्री में लिख रहे हैं ना हम, तो डिग्री में लिख दो 180 माइनस A, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात है कि है, ठीक है। तो यही B प्लस C के स्थान पे हम ये मान रख देंगे, ठीक है ना। तो रख दो, तो ये आपका दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेकिन दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रख दे, तो साइन B प्लस C, ठीक है। तो क्या 180 माइनस A बटे 2, ठीक है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। 180 माइनस A बटे 2 भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, साइन
अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं है आपका। ऐसे लिख सकते हो ना, बस मैंने तोड़ के लिख रहा हूँ। ये आपको एलसीएम के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, तोड़ के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो साइन ये आपका कट जाएगा, 90 बार में जाएगा, 90 माइनस a/2। तो साइन 90 माइनस a/2 क्या होता है आपका, कॉस a/2 होता है। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा के स्थान में a/2 है, तो a/2 हमने ले लिया। ओके, ये वाला फार्मूला आपको लग रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। देखो ये अब चले तो हम यहाँ से बाएं पक्ष से पहुंच कहाँ गए हम, दाएं पक्ष में cos a/2 के, तो हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, थोड़ा सा हट के भी क्वेश्चन आपका ये। तो साइन 67 प्लस कॉस 75 को हमें 0 और 45 के बीच में कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। साइन 67 दे रखा है और 75 दे रखा है, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 के फॉर्म में। साइन 90 माइनस, ठीक है, 23 लिख सकते हो। देखो 90 में से 23 घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, 7, और 8 में से 2 जाएगा तो 6, 67 आ जाएगा ना आपका। तो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ये कितना 90 माइनस 23 लिख सकते हो इसको, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 75 ही आएगा आपका, ठीक है। तो इतना हो गया ना आपका। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, साइन 90 माइनस क्या आपका 23 है। देखो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो इसको हम कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या 23 है, 23 हमने ले लिया। फिर प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाता है, और ये क्या थीटा के स्थान पर क्या है 15 है, तो 15 ले लिया। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ रहा है ना। देखो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ रहा है, यही आपका कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्म में है, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। इसको 90 में चेंज करना, 90 माइनस 90 ऐसा घटाना था 67 आ जाए, और इसको ऐसा घटाता 90 में से ऐसा घटाना था 75 आ जाए, ठीक है। ऐसे आपको घटा के करना था, ठीक है। तो आपको प्रश्न नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका प्रश्नावली 8.3 आपका यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट करूंगा।